हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेहतरीन शेयर के बारे में जो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन जहां पर मार्केट लगातार तेजी कर रहा है वहां पर ये स्टॉक आपको बम्पर डिस्काउंट में मिल रहे हैं। यानी जो एक बिग इन्वेस्टर की स्टोरी होती है कि बिग इन्वेस्टर हमेशा अच्छे स्टॉक को अंडर वैल्यू पकड़ना चाहते हैं, सस्ता में, जिससे कि उनका प्रोस्पेक्ट जो 3 इयर्स 5 इयर्स का होता है वहां पर अच्छा रिटर्न दे सके। तो बिल्कुल उसी तरीके के शेयर हैं। लेकिन मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी जब इन्वेस्ट करते हैं तो विजन 3 to 5 इयर्स रखें। कर्ज लेकर कभी पैसा ना लगाएं, कभी भी रोज रोज ना देखें, और सिर्फ स्टॉक का नाम देखकर तो इन्वेस्ट कभी ना करें, बल्कि समझें कि वो कंपनी है क्या, किस तरीके से है, जिससे हम कभी भी जो गिरावट होती है ना, जैसे कि अगर कोई स्टॉक, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं टाटा एलेक्सी का। अब टाटा एलेक्सी गिरना चालू हो गया, लोग परेशान, अरे मैंने ऊपर में लिया, मैं फंस गया, मैं काट के बेच दूं क्या। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम टाटा एलेक्सी को जानते ही नहीं है कि टाटा एलेक्सी है क्या, किस तरीके से है, वो ऊपर क्यों गया, अभी गिर क्यों रहा है। अगर हम ये जाने तो हमें कभी तकलीफ नहीं होने वाली है। तो आज इन चीजों को कंप्लीट हम कवर करेंगे जिससे आपका विजन बदल सके। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। जो सबसे पहला शेयर है हमारा, वो सबसे पहला शेयर है रिलैक्सो का, जो लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काउंट होता है। नन लेदर प्रोडक्ट में इनका डील करते हैं, जैसे रबर, स्लीपर्स, कैनवस शूज, स्पोर्ट्स शूज, सैंडल, स्कूल शूज में करते हैं। अगर कहा जाए तो जो वैल्यू सेगमेंट फुटवेयर है वहाँ पर ये लीडर की तरह है। दैट्स द बिग रीज़न ये स्टॉक एक मल्टी बैगर रिटर्न देने के बाद अंडर करेक्शन जोन में। अब ये वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1448 का हाई है और उसके बाद मई से लेकर अभी तक, मई से लेकर अभी तक, यानी मोटा मोटा पकड़ लो तो 5 मंथ 4 मंथ के पास 970 के पास चल रहा है। यानी अगर हाई से देखा जाए तो 500 रुपए बम्पर डिस्काउंट में मिल रहा है। वहां पर अगर हम बात करें कि इनके ब्रांड के बारे में, तो रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास जैसे प्रोडक्ट आते हैं। यूथ सेगमेंट में काफ़ी भरमार है इनकी, ये यूथ सेगमेंट इनको काफ़ी पसंद करता है। 8 प्लांट हैं अगर हम देखें इनके टोटल, और 8 स्टेट में काम हो रहे हैं। 10 लाख पेयर एवरीडे बना रहे हैं, 10 लाख पेयर, आप इसी से समझ सकते हो। उसके बाद अगर इस कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जानना हो, क्योंकि डिटेल एनालिसिस की वीडियो जब ये मल्टी बैगर नहीं बना था तब भी मैंने आप लोगों के साथ बनाई थी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो। यहाँ पर अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में नज़र डालेंगे तो 60,000 रिटेलर, 650 डिस्ट्रीब्यूटर और 394 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हैं। ई कॉमर्स पोर्टल पे, यानी ऑनलाइन भी अभी अपने आप को ला चुके हैं, जहां से इनका माल बिक रहा है। ऑनलाइन पर्जन से इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है और मोर देन 70% ऑफ इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज लिस्टेड ऑनलाइन। मतलब 70% से ज़्यादा प्रोडक्ट को ये ऑनलाइन आज के डेट में ला चुके हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर। इनका जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगर अब हम इनके फाइनेंशियल पे आते हैं कि अगर आज के डेट में देखा जाए तो क्या सच में ये स्टॉक सस्ता है या महंगा है, तो जब हम पी एनालिसिस करते हैं तो उस पी एनालिसिस पर आप गौर करोगे कि इंडस्ट्री की पी 53.7 है, लेकिन स्टॉक की पी 101 है। यानी जो लोग ये परेशान थे कि अरे यार मैं रिलैक्सो में फंस गया हूं, तो सबसे पहला उनको कॉन्सेप्ट और सबसे ज़्यादा स्माइल उनके चेहरे पे आना चाहिए कि ये गिरावट एक जो बिग रैली के बाद करेक्शन का प्रोस्पेक्ट होता है उसके एक नज़रिया पे है, जहां पे क्वार्टर रिजल्ट कभी अच्छे कभी खराब हर कंपनी के आते हैं, उन सबका मिला जुला स्वरूप है। वहां पर अगर एक नज़रिए से देखें तो सच में स्टॉक सस्ता नहीं हुआ है, बट रियलिटी में एक अच्छा स्टॉक है, जहां पर इनका ROC 17.6% है, ROE 13.6% है। उसके बाद प्रॉफिट
ग्रोथ 13.6 है, सेल ग्रोथ 10.2% है, कंपनी पे डेट 174 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो निगेटिव है 82.9 करोड़ का। अब ये चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव होती ना तो मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आ जाता, वैसे शेयर बहुत अच्छा है। अब कंपनी के सेल पे अगर हम नज़र डालें तो आप पाओगे कि कंपनी का सेल, जो मैंने कहा ना कि कुछ महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अगर मैंने चार्ट पे देखो, लर्निंग आ जाओ, लर्निंग हमने क्या कहा, मई से लेकर अभी तक साइडवेज है, करेक्ट है। अब यहां पर आप इनके नजर डालो तो आप पाओगे कोविड में जो सेल डाउन होकर जून 2021 में 497 करोड़ फिगर था, उसके बाद सितंबर 2021 में बढ़ा, दिसंबर 2021 में बढ़ा, लेकिन वापस से मार्च 2022 में गिरा, जून 2022 में गिरा, यानी इनके सेल के फिगर डाउन है जो एक इम्पैक्ट के तौर पे है। वहीं पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे, वो भी आप देखोगे गिर रहा है, मार्च 2022 में गिरा, जून 2022 में गिरा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो वो भी मार्च 2022 में गिरा और उससे भी ज़्यादा जून 2022 में गिरा। अगर आप इनके नेट प्रॉफिट पे आओगे तो अगेन सेम कहानी, मार्च 2022 में गिरा और जून 2022 में और भी ज़्यादा गिरा। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी आप देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 170 डेज, जो अगर आप देखो तो पहले हुआ करता था 70 से 90 दिन का। ये वो इम्पैक्ट है जिसके कारण एक्चुअली स्टॉक चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। वहाँ पर इनके होल्डिंग पे आओगे तो आप पाओगे प्रोमोटर होल्डिंग दमदार 70% के ऊपर बैठी हुई है, म्यूचुअल फंड वाले 7% के पास की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, एफआईआई 3% से ऊपर की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, और वहाँ पर अगर रिटेल वाले देखें तो 18% के पास की होल्डिंग लेके बैठे हैं। तो ओवरऑल आपने अब क्या देखा, आपको दिमाग में ये तसल्ली मिली कि एक अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म विजन से कहाँ कहाँ शॉर्ट टर्म में क्या दिक्कत हुई जिसके कारण स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है वो आपको जानने को मिला। तो अब आपके अगर अगर आप ऊपर से लेके पोजीशन पड़े होंगे तो आपके दिमाग में आया ओके ये सब शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। ये वर्ड क्यों ऐड कर रहा हूँ, ये सब शॉर्ट टर्म चीज़ें वाला वर्ड क्यों ऐड किया, क्योंकि अगर आप रिलैक्सो में ही पुराना हिस्ट्री जाओगे या किसी भी दूसरे स्टॉक में जो अच्छे शेयर है उसमें जाओगे तो क्या होता है, तेजी और फिर करेक्शन। तो वो जो करेक्शन का टाइम आता है वहां पर ऐसे ही क्वार्टरली बेस पर कई सारी चीजें परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि कोई भी कंपनी हर बार हर क्वार्टर में तो अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। कोई भी उठा लो, चाहे इन्फोसिस उठाना हो इन्फोसिस उठा लो, टीसीएस उठाना हो टीसीएस उठा लो, रिलायंस उठाना हो रिलायंस उठा लो, एचडीएफसी बैंक उठाना हो एचडीएफसी बैंक उठा लो, मतलब मैंने सारे दिग्गज शेयर के नाम दे दिए। तो यानी क्या होगा उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में उसका एक करेक्शन का फेज आता है। फिर वो करेक्शन के फेज में चूंकि कंपनी अच्छी होती है, खुद पे वर्क करती है, वापस से उसको उस लेवल पे लाके खड़ा करती है और तब वहां से रैली होती है। तो ये वो सारा नजरिया है जिसके कारण ये यहाँ पे अटका हुआ है। तो यहाँ पर रिलैक्सो का शेयर मुझे ये लगता है, अब अगेन एक बड़ी बात, रिलैक्सो का शेयर जब हम कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि कोई भी इन्वेस्टर अपना सारा का सारा पैसा रिलैक्सो में डाल दे। इसका मतलब होता है एक पोर्टफोलियो होता है 10 शेयर का 20 शेयर का, उसमें एक छोटा सा हिस्सा रिलैक्सो का होता है। यानी एग्जाम्पल के लिए आप 1 लाख का पोर्टफोलियो बना रहे हैं या 2 लाख का पोर्टफोलियो बना रहे, तो उसका एक अगर मान लो 10,000 रुपए का इन्वेस्ट हुआ तो इस तरीके से ये छोटा हिस्सा बनता है। उसमें भी अगर एग्जाम्पल के लिए हम एसआईपी कर रहे हैं, 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो अब 10,000 रुपए की एसआईपी में एक छोटा सा हिस्सा रिलैक्सो का होता है, तो जितना गिरते जाएगा वो छोटा सा हिस्सा आपके पास एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो वो एक्यूमुलेट होता जाएगा तो आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। तो एक्चुअली ये एक रियल प्रोसेस है, तो जिसमें पहला नाम हमने आपके साथ रिलैक्सो शेयर किया। तो आज पहली बार मैंने कुछ अलग ढंग से एनालिसिस करके आपको बताया है। क्या ये तरीका पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी बुक लॉन्च हो चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट ऑर्डर कीजिए, एक लाइफ चेंजिंग बुक हो सकती है। और टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चल रहे हैं जहां मेरे नाम से क्रिप्टो की एडवाइस और टिप्स की एडवाइस दी जा रही है, प्लीज़ वो टेलीग्राम मेरे नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ उससे जुड़िए। टेलीग्राम में जुड़ेंगे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़, चार्ट, बहुत सारे लाइव ट्रेड आपको वहाँ पर मिलते हैं, जिसका फ़ायदा ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का अगर आप हमारे साथ ओपन करते हैं तो स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे शेयर की तरफ जिसका नाम है विप्रो। विप्रो, अगर विप्रो पे देखें तो 695 का हाई है, यानी मोटा मोटा 700 का, और आज की डेट में कितना चल रहा है 380 के पास, यानी 700 380 300 पॉइंट आराम से विप्रो का निकल चुका है।
अगर देखा जाए जिनके भी पैसे ऊपर से लगे थे तो उनको अच्छे से बर्बाद भी किया हो या उनके पैसे को चूस लिया हो आधा, तो भी कहना ईमानदारी से गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या कहानी है, यहाँ से क्या कहानी है इसकी, क्या इसमें दम है या नहीं है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। तो विप्रो जो है ग्लोबल आईटी कंपनी है, कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोवाइडिंग सर्विसेज में है। फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर काउंट होते हैं ग्लोबल आईटी कंपनी में, वहाँ पर टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक इनसे आगे हैं और चौथा नंबर इनका है। यहाँ पर आईटी सर्विसेज से 97% का रेवेन्यू आता है, यानी मोटा मोटा रेवेन्यू आईटी सर्विसेज से ही आता है। वहाँ पर आईटी जब सर्विस दे रहे हैं तो उनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो बीएफएसआई से 31% का, कंज्यूमर से 16% का, हेल्थ से 14% का, एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज से 13% का, टेक्नोलॉजी से 13% का, मैन्युफैक्चरिंग से 8% का, कम्युनिकेशन से 5% का आता है। वहाँ पर अमेरिका से 60% का, यूरोप से 26% का आता है। अब यहीं पर रुक जाते हैं, अमेरिका और यूरोप मिला दो तो इनका 86% का रेवेन्यू आता है। एक बार मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनाई थी कि आईटी शेयर सबसे ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं, और वहाँ पर नज़र डालिए कि जिनका रेवेन्यू अमेरिका से सबसे ज़्यादा आ रहा है, यूरोप से सबसे ज़्यादा आ रहा है, उनकी सबसे ज़्यादा लगेगी। तो वहाँ पर चूंकि ऑलरेडी चीज़ें सबसे ज़्यादा खराब हैं, हमारी इंडिया में तो है नहीं, तो उनका इम्पैक्ट विप्रो पे सबसे आसान भाषा में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। क्योंकि वो जो 86% आ गया, तो भैया तुम्हारा 86% का रेवेन्यू जब इन दो कंट्री से आ रहा है तो भैया तुम्हें तो संभलने में वक्त लगेगा। तो ये वो इम्पैक्ट है जिसके कारण विप्रो खुद को संभाल नहीं पा रहा है एकदम देसी अंदाज में। लेकिन अब आता है कि देखा जाए कि स्टॉक सच में सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है। तो अब स्टॉक देखा जाए तो न सस्ता हुआ है न महंगा हुआ है, एट पार पे आ गया है वैल्यूएशन वाइज। वहाँ पर इनके आरओसी आरओई को देखोगे तो 21% 20% का है, सेल ग्रोथ 7% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 7% का है। उसके बाद अब हम आते हैं इनके सेल को देखने को, तो सेल का फिगर आप देखोगे तो लगातार बढ़ रहा है, एक्सपेंस का रेशियो भी बढ़ रहा है, चूंकि सेल बढ़ रहा है उसके पीछे खर्चे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर इनके मद्देनज़र इनका ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो गिर गया है, वहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिर गया है। लेकिन सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट पे जब आते हो तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जून 2022 से इंप्रूव हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी जून 2022 से इंप्रूव हुआ है, नेट प्रॉफिट भी जून 2022 से इंप्रूव हुआ है। यहाँ पर अगर इनके होल्डिंग पे जब आप नज़र डालोगे तो अगेन होल्डिंग पे प्रमोटर होल्डिंग 72% के ऊपर, म्यूचुअल फंड वाले 2.87% की होल्डिंग, और एफआईआई ने काफ़ी अच्छी पोजीशन अभी सितंबर में इसमें बढ़ाई है। क्योंकि अगर जून में देखोगे तो 6.95% की होल्डिंग थी, लेकिन इसमें सितंबर में बढ़ाकर 8.88% कर लिया है। रीज़न क्या है? रीज़न अगर विप्रो को और डिटेल में समझना है तो ये विप्रो वही शेयर है जिसके बारे में जब इससे पहले 380 के ऊपर तेजी हुई थी तो डार्क हॉर्स कह के हमने वीडियो बनाई थी और पूरी एकदम महीन जानकारी उस 380 के ऊपर दी थी, जहां से ये 740 तक गया था और आज की डेट में ये वापस 380 पर आके खड़ा हुआ है। जहाँ पे अगर ये 380 के नीचे टूटता है, 380 के नीचे मतलब यहाँ पे मेरा ये मानना है 360 के नीचे टूटता है, बंद होता है, तो इसमें और करेक्शन देख सकते हैं। बट यहाँ पे बात आज कोई इंट्राडे स्विंग की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात एक लॉन्ग टर्म विजन 5 ईयर्स की हो रही है। तो उस लॉन्ग टर्म विजन 5 ईयर्स में हम इन शेयर को देखते हैं। अगेन वही कहानी कि हमारे पोर्टफोलियो में 10 शेयर हैं या 20 शेयर हैं तो हम छोटा छोटा हिस्सा ले रहे हैं, राइट। छोटा हिस्सा हमने रिलैक्सो का लिया मान लीजिए, तो छोटा हिस्सा मान लीजिए विप्रो का लिया, तो वो छोटे हिस्से से आपको इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एसआईपी मोड में जा रहे हैं तो जितना लोअर प्राइस उतने ज्यादा शेयर का एक्यूमुलेशन, और उतना ज्यादा अगर एक साल एक्यूमुलेट हो गया तो फिर जब रैली होगी तो आपके पास क्वांटिटी रहेगी, और क्वांटिटी रहेगी तो आपके पास रिटर्न रहेगा। तो उन सब के मद्देनजर मुझे पर्सनली लगता है विप्रो का शेयर आपके पास ये सब चीज़ों के मद्देनज़र होना चाहिए। वहाँ पर अगर आप गौर करो कैश कन्वर्सन साइकिल इनका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और मार्च 2022 में 53 तक आया है। ये बहुत सही पैरामीटर है मेरी नज़र में। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक। इसी में बीच में एक सवाल कि एक शेयर को हमने आप लोगों के साथ दिया था, मिर्ज़ा इंटरनेशनल
फुटवेयर्स में, और 200 रुपये से अगर हम देखें तो 375 तक गया, अभी 321 पे है। आपकी नज़र में रिलैक्सो ज़्यादा अच्छा है या मिर्ज़ा इंटरनेशनल, कमेंट में बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर की तरफ। 2 शेयर से दोस्ती हो गई, 1 शेयर मैंने बोनस के तौर पे आपको पूछा है, और तीसरा अब हमारा शेयर है जुबिलिएंट फूडवर्क्स। पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा हमें और आपको बिल्कुल पसंद है। वहाँ पर अगेन एक बेहतरीन शेयर है, स्टॉक स्प्लिट हुआ रिटेल वालों की एंट्री के लिए। वहाँ पर अगर देखें तो ये स्टॉक भी एट पार वैल्यू पे है, न सस्ता न महंगा, बिल्कुल करेक्ट। वहाँ पर जैसा कि मैंने बड़े देसी भाषा में आपको बता दिया, डोमिनोज पिज़्ज़ा वाली कंपनी, वहाँ पर डंकिन डोनट की भी मास्टर फ्रेंचाइजी है। उसके बाद चाइनीज़ सेगमेंट में हॉन्ग्स किचन है। उसके बाद ये बिरयानी में भी आ रहे हैं। श्रीलंका के बिजनेस से इनको इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सुधरेगी। वहाँ पर अगर हम इनके फाइनेंशियल पे आते हैं तो आप पाओगे सेल ग्रोथ 11% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 44.8% का है, आरओसी आरओई सब 20% से ऊपर का है, जो एक अच्छे पैरामीटर में काउंट होते हैं। वहाँ पर अगर हम इनके होल्डिंग्स पे जाते हैं तो होल्डिंग्स पे लेट्स सी की क्या कहानी है। तो आप होल्डिंग देखोगे, प्रमोटर होल्डिंग 41% के ऊपर है, जहाँ पर एक ज़माने से प्रमोटर ने 0.77% का स्टॉक प्लेज किया हुआ है, जो बहुत मामूली सा है। वहाँ पर अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड लगातार इसमें अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं और 12.60% पे लेके आए हैं। वहाँ पर अगर आप एक और बिल्कुल अपोजिट सिनारियो देखोगे तो एफआईआई ने अपनी लगातार होल्डिंग घटाई है और गिराकर 29.80% पे ले आए हैं। और वहाँ पर रिटेल वालों ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो ये प्राइस सस्ता हुआ है उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाकर 11.06% किया है। लेकिन अब है कि क्या है, फाइनेंशियल किस तरीके से है। तो इनका सेल का पैरामीटर देखोगे तो लगातार इम्प्रूव हो रहा है। एक्सपेंस सेल इम्प्रूव होने के लिए चीज़ें खर्च करनी पड़ती है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका मार्च 2022 में गिरा था, बट जून 2022 में सुधर गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका लगातार सुधरा है, नेट प्रॉफिट इनका लगातार सुधरा है। अगर हम मार्च 2022 और जून 2022 के हिसाब से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कैश कन्वर्सन साइकिल इनका निगेटिव है, बट निगेटिव होने में मार्च 2021 में -199 था, जो अब घटकर -137 हो गया है। और जिस ज़माने में ये मल्टी बैगर बना था तो उस ज़माने में इनका कैश कन्वर्सन साइकिल -135 150 के पास है, जो एक उस पैरामीटर के हिसाब से, इनके अपने पैरामीटर के हिसाब से देखें तो ठीक है। बट ओवरऑल कैश कन्वर्सन साइकिल पॉजिटिव होना ही एक सही संकेत माना जाता है। वहाँ पर ये शेयर मुझे जो पर्सनली, जैसे आपके सामने देवयानी भी है इनके टक्कर को देने के लिए, बट मुझे पर्सनली जुबिलिएंट फूडवर्क्स का मैनेजमेंट, जिस तरीके से इनकी वर्किंग स्टाइल है, जिस तरीके से इनका ऑर्डर लेने का तरीका है, उसमें मुझे पर्सनली नो डाउट जुबिलिएंट फूडवर्क्स देवयानी से बहुत ऊपर प्रीफर करता है। आपका क्या नज़रिया है? आप देवयानी को पसंद करते हो या जुबिलिएंट को? क्योंकि सबका अपना नज़रिया हो सकता है, मेरा नज़रिया इसके प्रति है। तो यहाँ पर ये एनालिसिस, और ये सबसे प्यारी चीज़ क्या है, मैंने आपको रिलैक्सो भी बताया, विप्रो भी बताया और जुबिलिएंट फूडवर्क्स भी बताया। तीनों शेयर जब मल्टीबैगर नहीं बने थे उससे पहले भी हमने एकदम डिटेल वीडियो बनाई थी, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम उतना डिटेल जाएंगे नहीं। तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो ऑर्डर बता दिए आपको, और बाकी आपको एकदम डिटेल एनालिसिस सीखनी हो तो उस वीडियो से देख सकते हैं, जहाँ पर ये मेरा मानना है कि ये शेयर बहुत अच्छे हैं। और कैसी लगी ये यूनिक एनालिसिस कमेंट में बताइएगा। और थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को बनाने में। थैंक यू।